गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे सेडिशन 124A, जिसे हम बोलते हैं राजद्रोह कानून। देख लेते हैं सेडिशन होता क्या है। 124A बोलता है whoever either by word spoken written और in any other form creating hatred against the government established by law। तो इस कंडीशन में वो बोलना क्या चाह रहा है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया से बाहर अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हम एक नया देश बना देंगे इंडिया से डिपार्ट करके, या हम एक नया ग्रुप बना देंगे, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाएंगे, या गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश बाय लॉ उसकी बात ही नहीं मानेंगे। तो वो कर क्या रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि हिटेड क्रिएट हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय जो लॉ है इंडिया में, उसके अगेंस्ट में लोग बागों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ को जितने भी रूल या जितनी भी पावर है वो दी किसने है? वी द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ क्रिएटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इटसेल्फ गिवन द पावर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हमें गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हमने की है, तो कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकता है? जब अगर जाएगा तो उसके अगेंस्ट में कौन सा सेक्शन लग जाएगा? सेक्शन 124A। सेक्शन 124A, ठीक है। अब इस पे क्रिटिसिज्म इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन मतलब कि हम सबको बोलने का अधिकार है, इवन हम सबको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाई पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी। तो जब गवर्नमेंट हमने इस्टेब्लिश किया तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारी हर क्रिटिसिज्म सेडिशन में जा सकता है? क्या हमने कुछ भी क्रिटिसाइज किया वो सेडिशन में चला जाएगा? क्या क्या आर्टिकल 19 जो है, जो हमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, वो एब्सोल्यूट राइट है क्या? तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो आर्टिकल 19 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है कि किसी भी सिटीजन को हमने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया है, लेकिन अगर वो ऐसा ही करने लगे कि उससे जो सेडिशियस जो फीलिंग से क्रिएट हो जाए या राजद्रोह की भावना क्रिएट हो जाए, तो उस कंडीशन में उसके राइट को हम कर्व कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। अब गवर्नमेंट के पास तो एक विपन ये भी हो गया कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमें कोई अनरीजनेबली क्रिटिसाइज कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो कभी कभी क्या होता है, पहले अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था कि जैसे ही उन्हें कोई क्रिटिसाइज करता था तो 124 है उस पर वो लगा देते थे। तो इसलिए इस पे क्रिटिसिज्म हुआ और एक केस जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास 1962 में, जिसे हम बोलते हैं केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सेडिशन इज ओनली ए क्राइम इफ इट इज कपल्ड विद इंसाइटमेंट और कॉल टू वायलेंस। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि अगर सेडिशन क्राइम तब हो जाएगा कि जब कोई आप ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे वायलेंस क्रिएट हो रहा है या हेटेड क्रिएट हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ कोई आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है किसी गवर्नमेंट को, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट फंक्शन को या किसी गवर्नमेंट एंटिटी को, तो वो स्टेटमेंट भर ही सेडिशन नहीं हो जाएगी। सेडिशन तो तब होगी जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाई लॉ के अगेंस्ट में जा रही है। अगर सिर्फ हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम वी आर परफॉर्मिंग आवर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यही बात केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1962 में बोल दी थी। अब ये क्रिटिसिज्म इस पे क्यों हुआ? द गवर्नमेंट हैज सोट मोर टाइम, ये हो जाते हैं। तो इन द ईयर 2021 द CJI had questioned why a colonial law used against Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak continued to survive in 75 years. The Chief Justice had said सेक्शन और सेडिशन और सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पिनल कोड वाज प्रोन टू मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, मैंने जैसे बताया था, हमारी जो आईपीसी में सेक्शन 124A ऐड है राजद्रोह का, तो वो ऐड किसने किया था? तो वो तो ऐड तो अंग्रेजों ने किया था। वो क्यों किया था? कि उस टाइम पे जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रांतिकारी एक्टिविटी होती थी, तो उसको दबाने के लिए वो ऐड किया गया था। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं कि भैया हम किस स्टेटमेंट को मान लें कि दिस इज सेडिशन स्टेटमेंट, और किसी स्टेट को मान लें कि दिस इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उनकी जो मर्जी आती थी, वो किसी को भी, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलता तो अंग्रेज क्या करते थे? उसे जेल में डाल देते थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो उन्होंने किया लगभग वैसा ही अगर हमारी गवर्नमेंट करने लगेगी तो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? तो ठीक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोल दिया, इसी दौरान बोल दिया कि हमें इस लॉ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। रिव्यू इसलिए करने की ज़रूरत है, अब डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस इसलिए लिया क्योंकि हम सबको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट।
और हमारे पास एक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और अगर हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन करेगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेयर करेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19(2) की, तो आर्टिकल 19 सब क्लोज टू स्टेट को पावर दे रहा है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन मैंने बताया ना, रिस्ट्रिक्शन कैसी रीजनेबल लगा सकती है। और अगर गवर्नमेंट ने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने स्टार्ट कर दिया हमारे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो हमारे पास हमारे माई बाप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हमारे सामने आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मुझे बताओ रीज़न वाई यू हैव पुट इट दोज रिस्ट्रिक्शन, दोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यू मस्ट हैव टू शो द रीज़न बाई व्हेन यू आर पुटिंग द रिस्ट्रिक्शन। तो इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो इस पे स्टे लग गया था सेडिशन लॉ पे 2021 में। अब एक नई एक्ट आई है, जैसे कि हम सबको पता है, तो उसमें सेक्शन 150 में सेडिशन लॉ तो ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ वर्ड ऐड कर दिए। जैसे कि हम सेकंड पैरा इसका देखते हैं, तो उसमें देखते हैं whoever purposely or knowingly by the words either spoken or written or by sign or visible representation or by electronic communication, कुछ भी करके अगर वो एक्साइट कर रहा है और फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, एंडेंजर सॉवरेनिटी कर रहा है, यूनिटी और इंटीग्रिटी कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि सेडिशन एक्टिविटी कर रहा है। तो अभी तक जो, अगर सेक्शन 124 की ए में और 150 में हम डिफरेंस करें, तो उसमें लिख रहा था हुएवर आइदर बाय वर्ड स्पोकन रिटर्न क्रिएटिंग हैटर। लेकिन अगर हम 150 की लैंग्वेज देखें तो 150 में लिखा हुआ है हुएवर पर्पसली और नोइंगली बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन। तो इसमें दो वर्ड यूज़ कर दिए, पर्पसली और नोइंगली। लास्ट में हम देखेंगे अगर वो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कर रहा है या एंडेंजर सॉवरेनिटी कर रहा है, तभी उसके अगेंस्ट में सेक्शन 150 लग सकता है। तो ये प्रपोज चेंज किसके बाद हुए, जब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरफेयर किया, तो गवर्नमेंट को इस पे रिव्यू करना पड़ा। गवर्नमेंट की भी इसमें गलती इसलिए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो ये वो सारे लॉ फॉलो करती आ रही है जो पहले से चले आ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के पास या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में पावर है, 13 सब क्लोज 1 में भी पावर है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास तो जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। तो इसलिए ये लॉ हटा दिए गए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई